नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। आशा करता हूं सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, फटाफट से बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के लिए, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। बेहतरीन चल रही है आशा करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। शाम के 6 बजे बज चुके हैं, हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। तो फटाफट से जल्दी से, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दे, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दे, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बच्चों, मैं आपको लोगों को एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बताता आ रहा हूँ रोज कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारी यहाँ पर क्लास 24 पर। ऑल कंपटीशन एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उसकी टेस्ट सीरीज आप जाकर प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर को डाउनलोड कर, प्ले स्टोर पर क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाइएगा और उसके बाद अपनी तैयारी को परखते रहिएगा। थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन सेशन हम आप लोगों को करवा रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोग बेहतरीन कर सकते हो, आई नो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये काम सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग ये काम स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लोगों की तैयारी और भी बेहतरीन और अच्छी चलेगी। तो फटाफट से तैयार है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग सभी तैयार हैं क्लास के अंदर कि क्लास को बढ़िया यूजफुल और धमाकेदार बनाना है, तो शेयर भी करें। ओके, आज का आपका पहला क्वेश्चन, थोड़ा आज वाक्यात्मक पढ़ेंगे अपन, चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे, जितना ज्यादा उसके उतना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, आज ज्योग्राफी की टर्न है। सोमवार और मंगलवार ज्योग्राफी, बुध और गुरु हिस्ट्री, शुक्र और शनि कल्चर, ऐसे दो दिन अपन ने फिक्स किए हैं ऑल जीके के। ठीक है, तो आज कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। चलो स्टार्ट हो जाओ। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। BWHW प्रकार की, BSSW प्रकार की, CWG प्रकार की या AW प्रकार की। बताओ आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन काम यहाँ पर कर देता हूँ। आप लोगों के आंसर को थोड़ा और आसान व यूजफुल बना देता हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से आंसर दे सकें। ठीक है, अब चाहें तो आप आंसर को और भी बेहतरीन तरीके से डाउट अपना दूर कर कर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइएगा आंसर आपका क्या होगा। चलिए आंसर दे सकते हैं अब आप लोग और भी बढ़िया और भी बेहतरीन तरीके से, तो बताइएगा अब आपका आंसर क्या होगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, अब तो अनूपगढ़ भी जुड़ गया इसमें, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये 3 जिले आप लोगों के सामने बिल्कुल यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर अनूपगढ़ का नाम भी आप लोग जोड़ सकते हैं, अनूपगढ़ भी आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसलमेर भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसलमेर भी आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा BWHW। इसका मतलब होता है शुष्क जलवायु, और इसमें जो वर्षा होती है वो होती है 10 से 20 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। अब ये संपूर्ण नहीं है, कुछ क्षेत्र इनका दोनों तरफ से आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है विशेष, ओबियसली। ठीक है, और ये जो जलवायु प्रदेश है ये राजस्थान के सबसे पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावट का कारण है। स्थानीय हवाएं, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, भूमध्य सागरीय चक्रवात। अब बताओ, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर भी आप लोगों को वैसे ही देना है। बताओ आंसर क्या होगा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावट का कारण क्या है। स्थानीय हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, भूमध्य सागरीय चक्रवात। आंसर क्या होगा बताओ डियर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मावट का कारण क्या है, किसे मानेंगे आप मावट का कारण, ये बताओ। तो ओबियसली आप लोगों को यहाँ पर शीतकालीन वर्षा मतलब जनवरी महीने की बात हो रही है, और जनवरी माह में हमारे यहाँ पर जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ठीक है, तो स्थानीय हवाओं का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता, दक्षिण पूर्वी का भी कोई मतलब नहीं है, उत्तरी के पूर्वी का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर होगा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, और इसकी जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम।
उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसकी दिशाएं होती है, उत्तर पश्चिम, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये उत्तर पश्चिम से आता है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षाएं होती है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से ये वर्षा होती है। और आपको जानकर बड़ी गजब की बात होगी कि ये वर्षा सबसे पहले गंगानगर और अनूपगढ़ में होती है। अनूपगढ़ व गंगानगर में होती है सबसे पहले ये वर्षा। तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, दोनों ही लॉजिकल बातें हैं, दोनों ही लॉजिकल क्वेश्चन है। और अगर बात करते हैं शीतकालीन वर्षा मावट की, तो ये है उपयोगी है रबी की फसल के लिए। ये रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। डियर ओके, क्लियर यहां तक? आगे, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या बताई गई है या पाई जाती है? वर्षा की दिनों की संख्या पाई जाती है अधिकतम, ये बताना आपको। अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या की बात करें तो आंसर क्या होगा, बताओ। बताओ, राजस्थान में कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या पाई जाती है? टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, बारा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, भरतपुर। अब बताओ आंसर क्या होगा। अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या किन जिलों में पाई जाती है, आंसर क्या होगा? चलो स्टार्ट हो जाओ आपका आंसर लेकर। तो मुझे पता है आपका आंसर यहाँ पर जबरदस्त और सुपर होने वाला है, वो बहुत जबरदस्त रहने वाला है। फटाफट से बताओ आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अधिकतम जो संख्या है वो यहाँ पर आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, झालावाड़, कोटा और बारा की अगर अपन बात करते हैं, सर्वाधिक लगभग एवरेज 40 दिन के आसपास यहाँ पर वर्षाएं होती हैं झालावाड़ में। और इन स्थानों पर लगभग 35 दिन यहाँ पर बारिश होती है। दूसरी बात करें तो बांसवाड़ा में होती है 38 दिन। नंबर एक, नंबर दो, फिर उसके बाद में ये दोनों जो है यहाँ पर लागू होती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा के दिनों की संख्या झालावाड़, कोटा और बांसवाड़ा में 12 में होती है। और सर्वाधिक वर्षा भी लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक इन क्षेत्रों में बारिश होती है। ये आपको परफेक्ट ध्यान रखना है, विशेष रूप से स्पेशल, कि इन क्षेत्रों में भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़िया वर्षा होती है। तो अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या की इन्होंने बात की है, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ये होना चाहिए। अगला, कोपेन ने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार माना है? वनस्पति, वर्षा, वायुदाब या तापमान? बताओ क्या माना है। यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल वनस्पति, आप लोगों ने परफेक्ट आंसर है। कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण का आधार माना वनस्पति को। किसको माना है? वनस्पति को आधार माना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, परफेक्ट आंसर है, वनस्पति को आधार माना है। ठीक है, तापमान माना है थानवेट, और वर्षा माना है टी वार थाना। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा और भी लॉजिक। कोपेन का वर्गीकरण तो ये है, पर टीवारता का ये दोनों है, और थानवेट का 1, 2 और 3 है। ठीक है, और पर्टिकुलर तो आपको सामने बता ही दिया मैंने, आंसर क्या होगा पर्टिकुलर आपको पता चल ही चुका है। तो प्रमुख आधार वर्गीकरण का ये है,
और यह आधार कुल 4 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित किया है? विभाजन जो किया गया है वो किया गया है 4 भागों में। कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में विभाजन किया। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान में होने वाली उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक महासागर से। अब बताओ आंसर क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा? बताओ भाई आंसर क्या होगा? राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें महासागर से। शाबाश मेरे प्यारे से शेयर और शेयर लाइक और शेयर करते रहे क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार। ऐसे क्या कर रहे हो आप? आज आप लोगों से बात नहीं कर रहा तो मतलब आप लोग ऐसे करोगे? गलत बात है ना। फटाफट से आप लोग कहते हैं आंसर भी बताओ यार, ऐसे मत करो। ठीक है बात करूंगा मैं आप लोगों से, ऐसी बात नहीं है। नाम लूंगा तब जाकर आपको चेन आएगा कि यार सर ने हमारा नाम लिया है, अब हम बात करेंगे सर से। गलत बात है, ऐसे ही बताओ आपका आंसर। ठीक है हिंद महासागर। हिंद महासागर देखो, इस हिंद महासागर की 2 शाखाएं ये कार्य करती है। एक अरब सागर की मानसूनी शाखा, अरब सागर की मानसूनी शाखा, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। और इसी मानसून को अपर दक्षिण पश्चिम का मानसून भी कहते हैं। इसे अपन दक्षिण पश्चिम के मानसून के नाम से भी जानते हैं। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए इसका कि इसे दक्षिण पश्चिम के मानसून के नाम से जाना जाता है। ओके माय डियर, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थानवेट ने के अनुसार DAW जलवायु पाई जाती है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बारा झालावाड़ में, जैसलमेर बाड़मेर में, अलवर भरतपुर में। चलो स्टार्ट हो जाओ आंसर देना। आज आप लोगों के लिए काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ टिपिकल भी लग रहे हैं आपको। आप लोगों के लिए कुछ टिपिकल है नहीं यार, वैसे आप लोग जो पढ़ते हो जवाब देते हो बिंदास तरीके से, मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है। मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कुछ कठिन हो सकता है। चलो इसमें मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा। आप लोग आंसर बहुत अच्छा ला रहे हो, पर आप लोगों की हेल्प करना चाहूंगा मैं। हालांकि मुझे पता आप लोगों को मेरी हेल्प की आवश्यकता तो है नहीं, पर फिर भी करूंगा। ये लो संभालो। अब बताओ थानवेट के अनुसार DAW, ये रहा DAW, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये सही है। सोचा था कि आपने ये अलवर भरतपुर हो सकता है, सोचा था कि अलवर भरतपुर हो सकता है, तो ये अलवर भरतपुर इसका आंसर होगा। और इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क प्रदेश, यहाँ पर इसका आंसर होगा। ये नोट कर लेना आप लोग विशेष रूप से। तो इसीलिए मैंने मैप आप लोगों के लिए संभाल के रखे थे कि मेरे स्टूडेंटों को अगर बीच में कोई तकलीफ होगी तो उनका समाधान इन मैप के माध्यम से कर दिया जाएगा। ठीक है ओके, कैसा मजा आ गया ना? तो बढ़िया तरीका है ना आप लोगों की समाधान करने के लिए, आपकी समस्या एक बार में फटाक से दूर हो गई। ठीक है तो सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये देखो बेटा, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान का। इसके अनुसार थानवेट के अनुसार, थानवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। ठीक है तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ओके डियर, क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, थानवेट के अनुसार EAD जलवायु पाई जाती है। अभी अभी बताया था, देखो अब आप लोग ऐसे नहीं करोगे, अभी अभी बताया था मैंने इसके बारे में, आप लोगों को अच्छे से पता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं पता हो तो एक बार देख लो,
फिर मैं आप लोगों को इसको डिटेल से समझा दूंगा। थानवेट के अनुसार ईएडी जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी में। हाँ, थोड़ी थकावट हो गई आज यार, सुबह से भाग रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, तो आज थोड़ी थकावट सी हो गई। लग भी रही होगी थकावट, दिख रही होगी ना, पूरे दिन हो गया यार भागते भागते, सुबह से भागते हैं, 7 बजे से उठते हैं, लगते हैं पढ़ाने, आप तक पहुंचने पहुंचते शाम को 6 बज जाती है। सुबह 9 बजे भी आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। सुबह तो देखो एनर्जी फुल रहता है मामला, अब आते आते तो ऐसा लगता है कि जैसे, समझ रहे हो, कुछ नहीं लग रहा, पढ़ाने की इच्छा होती है आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो देखो यहाँ पर अभी अभी हमने बात की थी कि इन दोनों का मतलब तो किससे होगा, डीएडब्ल्यू से, ठीक है। इसका जो मतलब होगा CAW से, और ये भाई साहब बचे तो इनका मतलब होगा इससे, क्योंकि इसका मतलब होता है शुष्क। आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, हो गया ना, हो गया ना, देखते ही देखते आंसर आपका ये रहा, ठीक है, क्लियर, बोलो हाँ या ना, क्लियर, बोल दो फटाफट से तमाम स्टूडेंट, फटाफट से, क्लियर हो गया ना बच्चों। तो ये बात आप लोग यहाँ पर कर सकते हो कि थानवेट के अनुसार ईएडी जलवायु पाई जाती है तो किन जिलों में, तो आप लोग बता सकते हो कि इन क्षेत्रों में आपके थानवेट के अनुसार जलवायु पाई जाती है। वर्षा यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये शुष्क जलवायु प्रदेशों में आपके आते हैं। अगला, निम्न में से राजस्थानी किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनता पाई जाती है, निम्न में से राजस्थानी किस भाग में सर्वाधिक वर्षा में परिवर्तिता पाई जाती है, सुदूर दक्षिणी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, बताओ, दक्षिणी भाग में या उत्तरी भाग में। अब बताओ आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, पर मुझे तो नहीं लग रहा होगा, पर हो सकता है, तो आपको आंसर भी फिर वैसे ही बताना है। इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से राजस्थान में किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता पाई जाती है, कौन बताएगा। वर्षा की परिवर्तिता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, कौन बताएगा। वर्षा की परिवर्तिता सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, सुदूर पश्चिमी भाग में, बिल्कुल। देखो परिवर्तन से मतलब विषमता से है। और जिला पूछने पर जैसलमेर, जिला पूछने पर जैसलमेर में। ये क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी वो से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती है। चलो देखते हैं। मानसून की बंगाली खाड़ी की शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान में शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु का है। विचार कीजिए और सही चुनना है आपको, सही यूं चुनिए, सही। सही चुनना है, बताओ, विचार कीजिए और सही चुनिए। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी से उत्तर और उत्तर घटती जाती है, बिल्कुल सच है यार ये बात। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। तो अब बताओ, राजस्थान का 50% भाग शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु में आता है। बताओ क्या होगा आंसर आपका यहाँ पर, फटाफट से बताइएगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठन ठन सर सही कर दो, इसको कैसे सही कर दे यार, केवल वर्ड यूज क्यों किया इसने। सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, पर ये गलत है बात। तो ये बात आपकी यहाँ पर इसने गलत की है, तो गलत की है तो ऑब्वियसली गलत ही होगा। भाई केवल क्यों, अरब सागर से भी मिलता है थोड़ा बहुत तो मानसून, वैसे थोड़ी केवल वर्ड क्यों यूज किया। अगर केवल वर्ड यहाँ पर नहीं होता तो फिर भी आपका आंसर, फिर तो चारों ही सही होते।
भाई पश्चिमी राजस्थान शीतकाल से वर्षा प्राप्त करता है, पर केवल केवल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, तो इस कारण यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थित है, बताओ पूना, दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ में। ये क्वेश्चन तो आपका राजस्थान से आगे पहुंच गया, बताओ क्या होगा आंसर। तो आप राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है, दिल्ली में है ये। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर जो आंसर चुन रहे हो, उस आंसर की अगर मैं बात करूं तो बताओ कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बाड़मेर के कवास में भीषण बाढ़ आई थी, बताओ किस वर्ष। किस वर्ष किस वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है, किस वर्ष बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी, 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। चलो स्टार्ट हो जाओ, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहां पर बताइएगा क्या होगा। बताओ मेरे प्यारे से शेर और शेरनियों, आपका आंसर यहां पर क्या होगा। किस वर्ष बाड़मेर के कवास में भीषण बाढ़ आई थी, तो वो कौन से वर्ष में आई थी। तो ऑब्वियसली आपको 2005 अगर सोच रहे हो तो ऐसा विचार मत करना, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना जीवन में कभी वैसा होता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हम सोचते बहुत कुछ है पर होता कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 2006 अगर आप सोच रहे हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हम कभी कभी सोचते हैं वो जरूर हो जाता है, कभी कभी सोचते हैं, परमानेंट सोचते हैं ना वो तो वैसा तो कुछ होगा नहीं, पर कभी कभी अपन कुछ सोचते हैं तो वैसा बिल्कुल जरूर हो जाता है। तो ये आंसर आपका परफेक्ट यहाँ पर रहेगा 2006। 2006 में क्या आई थी, यहाँ पर बाढ़ आई थी, और ये बाढ़ का प्रमुख कारण आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पाए जाने वाली जिप्सम की परतें और साथ में अंतः परवाही नदियां हैं जो धरातल के नीचे की ओर बहती रहती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना माय डियर। वेल मुस्कुरा दिया करो बच्चों, क्या सीरियस होके पढ़ रहे हो, कभी कभी हंस भी दिया करो। ये दुनिया भगवान ने तुम्हें 32 दिए ना सफेद सफेद, केवल दिखाने के लिए, खाने के लिए, दिखाने के लिए भी दिए, तो दिखा दो अपने 32 के 32 पूरे के पूरे, ठीक है ना। ऐसा मतलब कुछ जबाड़ा भी दिखाऊं क्या, जबाड़ा नहीं दिखाना, केवल दांत दिखाने आगे वाले, ठीक है। कहीं पूरा ही फाड़ के दिखा दो ऐसे कैसे, ठीक है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए, मावट बताया था मैंने, मावट वर्षा जिससे होती है वो किससे होती है, इस बारे में बात की थी मैंने, मावट वर्षा किससे होती है। बताओ बेटा मावट वर्षा किससे होती है, बताओ यार मावट वर्षा किससे होती है। अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है क्या, सोचना भी मत। लौटते हुए मानसून से होती है क्या, दिमाग मत लगाना, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उष्ण चक्रवातों से नहीं, नहीं होती है, इससे भी 80 विक्षोभ सबका सही था। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, बताओ कौन सी दिशाओं में वृद्धि होती है, कौन बताएगा।
किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। कमी पूछ रहा है, वृद्धि नहीं, सॉरी वृद्धि होती है पूछ रहा है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। बताओ बेटा, बता सकते हो यार, आप लोगों के लिए इतना भी वो नहीं है, बहुत आसान है, मुझे पता है अच्छे से। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा उत्तर पश्चिम से, क्योंकि इधर कम होती है, इधर ज्यादा होती है। एक तरफ कम और एक तरफ क्या होती है, ज्यादा होती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ओके माय डियर, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा कूट चुना है? कोपेन ने उष्ण मरुस्थलीय के लिए बताओ कौन सा कूट जो यहाँ पर इसने बात चुनी है, ये आपको बताना है। बताओ क्या होगा आंसर? बताओ भाई जल्दी से। तो यहाँ पर होगा BWHW, इसका मतलब होता है शुष्क, शुष्क, आर्द्र। यहाँ पर आपका ये आंसर बिल्कुल सही क्वेश्चन है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? बताओ कहां पर है? बताओ बेटा फटाफट जल्दी से कीजिएगा यार, अगला सा आंसर दो जल्दी से, फटाफट से बताओ यार, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास ना, फटाफट से आंसर देते चलिएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी और 27 मिनट की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फटाफट से बताओ, 28 ही हो गए अब तो। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में बनता है? न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम और कितना। पता है आपका आंसर यहाँ पर जबरदस्त रहने वाला है। एक बार लाइक और शेयर भी कर दे बच्चों फटाफट से क्वेश्चन को, अब तक नहीं किया है। बताओ यहाँ पर आपका जैसलमेर, ठीक है, और वायुदाब 997 मिलीबार। और सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक 1000 से अधिक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है तो मावट कहलाती है, सर्दी में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है राजस्थान में। बाकी नार्वेस्टर, आम्र वर्षा, काल वैसाखी सभी अलग अलग स्थानों पर होती है। ठीक है, ये भारत के अन्य स्थानों की वर्षा है, ये पश्चिम बंगाल में होती है, ये होती है आपकी कर्नाटक, राजस्थान। नार्वेस्टर भी आपके पूर्वी भारत में होती है, पूर्वी भारत। अगला, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? बताओ मानसून कौन से भाषा के शब्द से बना है, कौन बताएगा? मानसून शब्द ये अरबी भाषा से बना है, मानसून शब्द, जिसका मतलब होता है मौसीन, मौसीन से बना है, पवनों का मौसम के अनुसार चलना, ये इसका मतलब होता है, पवनों का मौसम के अनुसार चलना, ये इसका मीनिंग होता है,
स्पेशली, ठीक है। मानसून का जो मतलब होता है पवनों का मौसम के अनुसार चलना होता है। मानसूनी पवनें किस ऋतु में बहती है? मानसून किस ऋतु में? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा समुद्र से स्थल की ओर। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, ये तो बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, राजस्थान में वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो झालावाड़ में होती है औसत वर्षा। जिला पूछा है इसने, अगर ये स्थान पूछता तो फिर आपका आंसर माउंट आबू होता। यहाँ पर दोनों में फर्क है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर ये होगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास को 20 क्वेश्चनों तक यहाँ पर सीमित करते हैं। फिर नेक्स्ट डे कल सुबह 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मस्त रहो मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।